नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राजनीति का एक उसूल है, दुश्मनी निभाओ तो ऐसे कि खुद को भी पता न चले। बीजेपी में ऐसा ही तो हुआ। अटल आडवाणी दौर समाप्त हो गया। अटल आडवाणी के करीब रहे, उनके साथ काम करने वाले नेताओं को चुन चुन कर कमजोर किया गया या पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया। उनमें से एक बड़ा नाम जो आजकल बहुत चर्चा में है वो है BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा अटल आडवाणी के दौर से ही बीजेपी में जुड़े रहे। दक्षिण बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। पार्टी को एक बार नहीं 4 बार सत्ता तक पहुंचाया। और तो और 2019 में कर्नाटक की तख्ता पलट में चाणक्य की भूमिका भी निभाई। फिर भी पार्टी ने उनका मुख्यमंत्री पद छीन लिया और हवाला क्या दिया? उम्र और सेहत। BS येदियुरप्पा 78 साल के। दावा किया गया कि उनकी सेहत खराब रहती। जब से बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत हुई तब से ही 70 साल से ऊपर के नेताओं का पत्ता साफ होने लगा। येदियुरप्पा तो फिर भी लंबा खिंच गए। 2019 के चुनाव में ही बीजेपी ने अपना पत्ता खोल दिया था कि 75 प्लस वालों को टिकट नहीं मिलेगा। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं का टिकट काटकर बीजेपी ने इसे प्रमाणित भी किया और अब येदियुरप्पा की कुर्सी भी चली ही गई। वैसे येदियुरप्पा 2 दशकों तक प्रदेश में बीजेपी का चेहरा रहे। कर्नाटक ही नहीं, दक्षिण भारत के राज्यों में भी वो लोकप्रिय नेता बन गए। रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक की कुर्सी भी चली गई। वो केंद्र में HRD मिनिस्टर थे। उनकी कुर्सी गई तो हवाला दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, जबकि वो 75 प्लस हुए भी नहीं थे। उनकी उम्र करीब 62 साल। रमेश पोखरियाल निशंक भी अटल आडवाणी के दौर से ही बीजेपी में रहे। सुमित्रा महाजन। अटल आडवाणी के दौर से ही राजनीति शुरू करने वाली सुमित्रा ताई यानी सुमित्रा महाजन को 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। बाद में पता चला कि टिकट कट गया तो केंद्रीय नेतृत्व ने उनके खराब सेहत का हवाला दे दिया। वो 2019 में 76 साल की हो चुकी थी और अब 78 साल की। हुक्मदेव नारायण, जिनके भाषण आज भी सोशल मीडिया पर गदर काटते, जिनके भाषणों ने सोनिया गांधी को भी ताली बजाने पर मजबूर कर दिया था। हुक्मदेव नारायण मधुबनी से 4 बार सांसद रह चुके। 2014 में वो चौथी बार रिकॉर्ड वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन फिर भी साल 2019 में जब हुक्मदेव नारायण का टिकट पार्टी ने काट दिया, उनके टिकट कटने के पीछे भी खराब स्वास्थ्य और उम्र का ही हवाला दिया गया। हुक्मदेव नारायण उस वक्त 79 साल के थे और आज 81 साल के। हुक्मदेव नारायण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। मुरली मनोहर जोशी। एक दौर था जब पूरे देश में एक ही नारा गूंजता था, भारत मां के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। लेकिन अटल आडवाणी युग के अंत के साथ ही मुरली मनोहर जोशी की सियासी पारी का भी अंत हो गया और ऐसा करने को मजबूर किया मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने। 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए अपनी वाराणसी सीट छोड़ने वाले मुरली मनोहर जोशी का टिकट 2019 में बीजेपी ने काट दिया। उनके टिकट कटने के पीछे उनकी उम्र और सेहत को वजह बताई गई। 2014 में मुरली मनोहर जोशी कानपुर लोकसभा से सांसद चुने गए थे। बीजेपी जिसे भी हटाती है या उसका टिकट काटती है, सबको एक ही तर्क दिया जाता है, उसकी सेहत। तो क्या अगली बारी मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान के आने वाली? खबर तो यही है कि सेहत और उम्र के बहाने कुछ और लोगों का कद काटा जाएगा और उनमें सबसे ऊपर शिवराज सिंह का नाम। वैसे शिवराज भी अटल आडवाणी के दौर के तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं। शिवराज सिंह अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में उनके साथ भी काम कर चुके हैं और उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के खिलाफ जाकर आला कमान के लिए खुला खत लिख डाला था। तो क्या अगली बारी उनकी आने वाली? हालांकि शिवराज की उम्र इस वक्त करीब 62 साल है, लेकिन जिस रफ्तार से और जितनी तेजी से बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को बदलने में दिखा रही, वो यही बताता है कि मध्य प्रदेश के CM के ऊपर भी तलवार लटक रही। पिछले 1 महीने में बीजेपी ने कैसे अपने मुख्यमंत्रियों को बदला वो भी देखिए। तीरथ सिंह रावत हटाए गए तो उनकी जगह नए चेहरे पुष्कर सिंह धामी को CM बनाया गया। येदियुरप्पा हटा दिए गए। केंद्रीय कैबिनेट के कई नेताओं की छुट्टी हो गई, जिनमें हर्षवर्धन से लेकर रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक शामिल थे। ये सारे लोग भी अटल आडवाणी के दौर से पार्टी से जुड़े रहे।